काशीराम जी की जयंती के अवसर पर आज बसपा अध्यक्ष मायावती ने पार्टी कार्यालय पहुंचकर काशीराम की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए। इस दौरान पार्टी के तमाम नेता भी रहे। हमारे साथ में बसपा विधायक उमा शंकर सिंह जी हैं। सर एक चीज जानना चाहेंगे, आज एक कार्यक्रम में पहुंची बहन जी और उन्होंने लेकिन एक ट्वीट भी किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि जो विरोधी हैं वो काशीराम जी, उनके अनुयायियों, उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। इसके लिए सत्ता की चाबी हासिल करनी होगी, चुनावी जीत चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से जो बाबा साहब ने जो हमें संविधान में अधिकार दिया, तो बाबा साहब के दिए हुए संविधान में अधिकार को माननीय कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाया और उस कारवां को माननीय बहन जी आज भी अभी आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो संविधान में बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है और जो माननीय कांशीराम जी की जो सोच रही है, उस सोच के अनुरूप अभी भी माननीय बहन जी उन चीज़ों को धरती पे नहीं, मतलब ग्राउंड पे और उन समाज में दबे कुचले लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके लिए वास्तव में सत्ता की चाबी होनी चाहिए। जब तक सत्ता की चाबी हमारे पास नहीं होगी, और एक बार यह देखने को मिलेगा, जब भी अभी उत्तर प्रदेश में, तब देखिए बहन जी जब भी मुख्यमंत्री रही हैं, किस तरह से लोगों में अमन चैन था। उत्तर प्रदेश क्राइम के मामले में 34वें नंबर पे था 2009 से लेकर 11 तक। ऐसी ऐसे तमाम चीज़ें हैं। और निश्चित रूप से सत्ता की चाबी हमें जब तक पूरी तरह से नहीं होगी, तो हमारे आज जितने बहुजन हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, सब लोग आज यह प्रेरणा लेके जा रहे हैं और ये आज मन में संकल्प लेके जा रहे हैं कि हम लोग जब तक अब माननीय बहन जी को सत्ता की चाबी नहीं सौंप देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। देवी जागरण और अखंड रामायण के पाठ का जो फैसला हुआ, उस पर सियासत क्यों हो रही है? यही तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि इसमें इतनी सियासत क्यों हो रही है। ये तो भाई आप अगर कर रहे हैं, संस्कृति डिपार्टमेंट इसीलिए बना हुआ है, और केवल मान लीजिए जिस अभी रामायण पाठ के लिए उन्होंने दे रहा है, ये राशि थोड़ी और बढ़ानी चाहिए। 1 लाख रुपए एक जिले के लिए बड़ा कम होगा, 1 लाख रुपया एक जिला के लिए बहुत कम होगा। इस राशि को और बढ़ानी चाहिए। और मेरा एक आग्रह है आपके माध्यम से भी सरकार से कि अन्य जो धार्मिक हैं, जो अन्य जो मजहब के लोग हैं, जो अन्य धर्मों के लोग हैं, उनके भी फेस्टिवल्स पे या उनके भी जब इस तरह से कोई आ रहे हैं, उसमें भी उन्हें भी प्रोत्साहित करने के लिए एक अलग से धनराशि दी जानी चाहिए। जो बात सर आप कह रहे हैं, यही बात अखिलेश यादव ने ट्वीट में भी लिखी है कि धनराशि बढ़े और अन्य धर्मों के लिए भी हो। हाँ, विस्तृत रूप से देखिए ये होगा। कोई भी जब भी आदमी कोई अगर सबके लिए बात करेगा तो यही होगा, ये सुझाव देना चाहिए मुझे लगता है। आखिरी सवाल सर कि अखिलेश यादव ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं कि बसपा के टिकट भाजपा के कार्यालय में फाइनल? इसलिए अखिलेश जी लगा रहे हैं कि अब अखिलेश जी का अपना जनाधार समाप्त हो चुका है। अब वह केवल बौखलाहट, उनको लग रहा है कि अब बसपा ही आ गई है फ्रंट पे, इसलिए वह भाजपा को उन्होंने टारगेट करके बसपा को ही टारगेट कर रहे हैं। इसलिए कि अभी तक वह बसपा मैंने अन्य लोगों को गुमराह करके रखे थे कि हम ही समाजवादी भारतीय जनता पार्टी से लड़ पाएंगे। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, 22 में उनके साथ रह करके पूरी ताकत लगा कर जनता देख चुकी है कि जब इतनी ताकत के बाद भी वह भाजपा से नहीं लड़ पा रहे हैं, इसलिए कि उनका बेस बहुत छोटा है और बहुजन समाज पार्टी का बेस बहुत बड़ा है। अगर बहुजन समाज पार्टी में वो सारे वोट जुड़ेंगे जो समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में जुड़ेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी कहीं भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे दिखाई देगी। सपा वोट काटने का काम कर रही है। बिल्कुल, इस बार जो है सपा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रो में काम कर रही है। वहाँ से स्क्रिप्ट लिखा जाता है और समाजवादी पार्टी के नेता पढ़ते हैं, उनको बताया जाता है कि आप अब तेलंगाना जाइए, अब बंगाल जाइए। तो वो काम भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं, न कि अपने समाजवादी पार्टी के लिए कर रहे हैं। बंगाल में समाजवादी पार्टी का क्या है, लेकिन वो बंगाल में जा रहे हैं, वहाँ के सीआर साहब के जन्मदिन में जा रहे हैं। तो ये एक सोची समझी रणनीति है जो भारतीय जनता पार्टी उनको लिख करके उनसे क्रियान्वयन करा रही है। तो ये थे हमारे साथ में बसपा विधानमंडल दल के नेता उमा शंकर सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है और सपा के जो कार्यक्रम है, जो नीति है, उन चीजों की स्क्रिप्ट जो है वो भाजपा के कार्यालय में लिखी जाती है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।